जिनको मराठी भाषा नहीं आती है उनका लाइसेंस परमिट बैच रद्द कर दिया जाएगा। 200 देश का आदमी है भाई मुंबई में, कौन कौन सा भाषा कौन कौन किसको किसको कहाँ कहाँ सिखाओगे? डेट आगे बढ़ती लागू रहेंगी, नहीं होगा। लागू कुछ नहीं होने वाला है। तो मराठी भाषा जिसको नहीं आती है उसको लाइसेंस बैच रद्द करने का नियम आने वाला था, फिलहाल अगस्त तक टाल दिया गया है। क्या कहें? हिंदुस्तान है ये, हाँ। यहाँ की हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी बोलने का है हमारे को। कि यहाँ पे महाराष्ट्र 2x2 के महाराष्ट्र में अगर बोलेंगे ज्यांना मराठी येत नाही त्यांनी मराठी शिकायला पाहिजे होतं ना. बरोबर. इथं आले, इथं राहता, इथं खातात वगैरे. जो गवर्नमेंट कर रही है तो ये कोई अच्छा काम तो कर नहीं रही है। अब मैं सऊदी में जाऊंगा तो वो मेरे को बोलेंगे अरबी बोलनी, तो यहाँ पे देखो रहने नहीं दूंगा। तुम्ही जर्मनला जाता तिथं जर्मनी शिकता, फ्रान्सला जाता फ्रान्स शिकता, मग हे का मग इथं महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही कशाला येतो? मग तिकडे जावा राहिला. हिंदुस्तान में रहता है वो, महाराष्ट्र हिंदुस्तान में आता है, महाराष्ट्र के अंदर हिंदुस्तान नहीं आता है। लाइसेंस ब्याज बनाते हैं वो टाइम तो मतलब ऐसा कोई नियम बताते नहीं कि मराठी बोलेगी तो ही लाइसेंस ब्याज बनना चाहिए। हम सरकार से नहीं है मेरे भाई, सरकार हमारे से, हम उनको खड़ी करते हैं। और हम इतने बेवकूफ इंसान है ना कि हम ऐसे इंसान को खड़े करते हैं जो हमारी कोई तकलीफ देता है। एक के लाइसेंस बैच पे, एक के डॉक्यूमेंट पे 3-3 रिक्शा निकल रही है। मराठी सीखेंगे, मराठी का कोई मसला नहीं, लेकिन वो तुम जोर जबरदस्ती करोगे ना, मतलब कि मराठी नहीं आती है ले मार। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नाला सोपारा पश्चिम में, क्योंकि आज महाराष्ट्र दिवस है। आज 1 मई का दिन है। संपूर्ण महाराष्ट्र में बड़े हर्षोल्लास से आज का दिन मनाया जा रहा है। लेकिन 1 तारीख से जो ऑटो रिक्शा चालकों को मराठी भाषा पर बातचीत के लिए जो वातावरण तैयार था, सरकार ने हालांकि पीछे ले लिया है और अगस्त तक का टाइम दिया है। फिलहाल मैं बातचीत करता हूं ऑटो चालकों से, उनसे जानते हैं कि आज के दिन इस गौरव दिवस पर उनको क्या कुछ कहना है और मराठी भाषा पर उनको क्या कहना है। क्या कहेंगे? आज महाराष्ट्र दिवस है, आज के दिन क्या कुछ कहना है? अच्छा अच्छी बात है ना। अगर आप महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र दिन बनाना आज के दिन के बारे में मालूम था आपको? हाँ मालूम है. मालूम था? हाँ. मराठी आती है? हा ना काय काय नाव आहे तुमचं? माझे नाम अब्दुल शेख है. ते सरकारचे नियम आने वाला है कि 1 अगस्त के बाद में नियम शायद लागू होगा मराठी के लिए, उसका स्वागत करते हैं आप? हाँ देखो, अभी महाराष्ट्र में आप अगर रहते हो तो आपको थोड़ा बहुत मराठी आना चाहिए ऐसा. यहाँ पर इनका कहना है बस आना चाहिए मराठी. आई एम और काय नाव तुमचं? चुनचुन मिश्रा. मिश्रा जी, क्या कहेंगे? आज महाराष्ट्र दिवस है, आज गौरव का दिन है, हाँ हाँ, क्या कुछ कहना है? हम लोग के लिए तो सब शांति है, सब खाने पीने का हर महीने महाराष्ट्र से ही हम लोग कमाए मराठी खाए. आती है? हाँ मराठी भी आते हैं, मतलब पूरा मराठी माइल. माहित है हाँ, तो सरकार का निर्णय आने वाला 1 अगस्त से, फिलहाल भी टाइम दिया है मराठी सीखने का, तो उस पर क्या कहेंगे? भाई एक कह सकता हूँ कि जो कच्चा बाम्बू होता है ना वो झुकता है, पक्का हुआ बाम्बू कभी झुका है क्या आज तक? वो टूट सकता है, झुक नहीं सकता है. तो ये सब जो बात है मन ग्रंथ है, कोई और कुछ है इस पे मुद्दा नहीं है. तो ये भाषा का मुद्दा कोई मायने नहीं रखता है हम लोग के लागू लिए. करना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, इस पे कोई हर जाए. 200 देश का आदमी है भाई मुंबई में, कौन कौन सा भाषा कौन कौन किसको किसको कहाँ कहाँ सिखाओगे? एक रिक्शा वाला की बात नहीं है, यहाँ पे सब खाते सब कमाते. 200 देश का आदमी खाते हैं यहाँ पे. अच्छा, यहाँ पे किसको इंग्लिश मालूम, किसको जिसको जो है मुद्दा. बड़े दिलचस्प आदमी हो. हाँ. अरे वाह, एकदम. अरे हमको सब भाषा आता है, गुजराती, मरवाड़ी, मराठी, जो भी आप मराठी बात येते करें, तुम्हाला? हाँ सब सगळे भाषा माहित मला. सगळे भाषा? हाँ सगळे भाषा. काय सांगणार ते निर्णय? मैं क्या सांगू, ये सब एकदम खोटे है. बेकार. हाँ बेकार है ये सब. बात करने का नहीं, नेता लोगों को काम नहीं, ये लोग करेगा ऐसा. आज इसलिए महाराष्ट्र ऐसा दिवस है. हिंदी में बोल रहा आज हूँ, महाराष्ट्र सबको दिवस है, मालूम मराठी पड़ा. भाषा पर अभिमान मराठी में एक से एक वीर पुत्र हुए, एक से एक ये साधु संत हुए. का तो कोई ये उस पे तो नहीं बात किया. उस पे बात करो ना, जो यहाँ का है मेन मुद्दा, भाषा का उसका करो. भाषा का कोई लेना देना नहीं, जिसको जो भाषा आता है, जो जैसा समझता है. आज तक मुंबई में ऐसे ही चलते रहे और वैसे भी चलते रहेगा. कोई कुछ भी बोले उससे कोई लेना देना नहीं. हम महाराष्ट्र का खाते हैं, महाराष्ट्र का गुण गाते हैं. जय महाराष्ट्र, जय छत्रपति शिवाजी इनका कहना महाराज. है कि ये भाषावाद पढ़ना ही नहीं चाहिए. मैं इनसे बात करने का प्रयत्न. क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरीद. मोहम्मद जी, क्या कहेंगे? आज महाराष्ट्र दिवस है, आज गौरव का दिन है, इस दिन पर क्या कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना है भाई, कुछ नहीं क्या? नहीं. आज महाराष्ट्र दिवस मनाया जा रहा है, 1 मई गौरव का दिन मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहें? जय महाराष्ट्र कहेंगे आप? हाँ कहेंगे ना जय तो महाराष्ट्र. आज के दिन क्या कहना है? आज गौरव का दिन है, नहीं उसके बारे में कुछ नहीं कहना है अभी फिलहाल. मैं कुछ नहीं कहना. फिलहाल ये कुछ जो 1 मई से लागू होने वाला था, भाषा जिसको नहीं आती मराठी, उसका लाइसेंस बैच रद्द कर दिया है. हालांकि अब 1 अगस्त तक कर दिया गया है और तब तक समय दिया गया है सीखने का. क्या कुछ कहेंगे? डेट आगे बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, डेट आगे बढ़ती लागू जाएंगी. नहीं होगा. लागू कुछ नहीं होने वाला है, और लागू हो क्योंकि गया तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर का कानून चलता है यहाँ पे. हाँ, ये हिंदुस्तान है ये,
हाँ यहाँ की हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी बोलने का है हमारे को। कि यहाँ पे महाराष्ट्र 2x2 के महाराष्ट्र में अगर बोलेंगे 2x2 के 2x2 के ही 2x2 के ही महाराष्ट्र, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया बहुत बड़ा है। अगर आप सुनिए आप मेरी बात सुनिए ना, महाराष्ट्र है, यूपी में जाएंगे तो यूपी वाला बोलेगा कि यूपी बोल, नहीं तो तुझे यहाँ पे मारा जाएगा। जैसा ट्रेनों में हो रहा है कि हिंदी मराठी बोल, नहीं तो मारा जाएगा। ऑटो वाले को बोला जा रहा है कि मराठी बोल, नहीं तो लाइसेंस कैंसिल होएगा। तो ये जो गवर्नमेंट कर रही है, तो ये कोई अच्छा काम तो कर नहीं रही है। अब मैं सऊदी में जाऊंगा तो वो मेरे को बोलेंगे अरबी बोल, नहीं तो यहाँ पे देखो रहने नहीं दूंगा। हाँ, अब मैं इधर यूपी में जाऊंगा तो यूपी वाला बोलेगा बिहारी भाषा बोल। अब वो बिहारी की क्या गलती है, वो गुजराती की क्या गलती है? वो गुजराती को पकड़ के बोल रहे कि मराठी बोल, वो क्यों बोलेगा बेचारा? वो क्यों बोलेगा? वो हिंदुस्तान में रहता है, वो महाराष्ट्र हिंदुस्तान में आता है, महाराष्ट्र के अंदर हिंदुस्तान नहीं आता है। तो वो हमें देखना है भाई। आप अभी महाराष्ट्र को 2x2 बोल रहे हैं, 2x2 मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आर्थिक राजधानी है, अरे और आर्थिक इसकी राजधानी- आर्थिक की वजह से ही पूरा देश चलता है। अरे पूरा और देश कहीं ना चलता कहीं है। स्वाभिमान की नजर से देखा जाता है। अब दिल्ली में पूरी सभा बैठती है, तो अब दिल्ली की भाषा क्या है? यूपी में दिल्ली आता है, तो अब क्या करेंगे आप? यूपी में दिल्ली नहीं आता, दिल्ली में आता अरे दिल्ली में आता है, जो भी आता है, लेकिन महाराष्ट्र के भारी आता है ना। है। तो क्या आपको कहने का तो मतलब भाषा लादा ना जाए? नहीं, भाषा ये चलते रहेगा ये, पर कुछ होने नहीं वाला है, लागू कुछ होगा नहीं। ये बातें चलती रहेंगी पर ये मसलों के हल नहीं होने वाले, क्योंकि ये चलते रहेंगे। ये आपकी सरकार बात सुनने के है, बाद कर सरकार दिया है, करना चाहिए सरकार ने। फिर मैं देखते ना हम क्या है, तो हमारे से सरकार है, सरकार से हम नहीं है। रस्ते पे उतर जाएंगे। सरकार से हम है, हम सरकार से नहीं है मेरे भाई। सरकार हमारे से, हम उनको खड़ी करते हैं। और हम इतने बेवकूफ इंसान है ना कि हम ऐसे इंसान को खड़े करते हैं जो हमारी कोई तकलीफ देता है। अब मेरे को नहीं आती भाषा, तो क्या मेरा लाइसेंस कैंसिल करेगा? तो कह रहे हैं, हाँ, कह रहे हैं। तो करो बोलो ना उसको, देखते हैं ना हम क्या होता है। अच्छा, हाँ, देखते हैं ना हम क्या होता है। चैलेंज चैलेंज पूरा चैलेंज, पूरा 100% चैलेंज। नहीं, किससे डरते? हम सिर्फ अल्लाह से डरते, अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं है। धन्यवाद। ये थे, इनका कहना था कि भाषा पर निश्चित रूप से कड़ाई नहीं होनी चाहिए। क्या कहना है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफा अंसारी। मुस्तफा, क्या कहेंगे? आज एक मई है, महाराष्ट्र दिवस है, मराठी भाषा का अभिमान दिवस है। क्या कुछ कहना है आपका? हाँ, मराठी भाषा बोलेंगे, क्यों नहीं तो बोलेंगे। क्या कहना है जो अभी जिनको भाषा नहीं आती उनका लाइसेंस बैच रद्द करने की बात कही जा रही है। हालांकि ये अभी बढ़ा दिया गया है 1 अगस्त तक का। मराठी भाषा आती है आपको? हाँ, मेरे को आती है सर। आती है? हाँ। आता तुम्हाला? हाँ? काय नाव तुमचं? माझं नाव मोहम्मद मुस्तफा कुठे अंसारी. राहता तुम्ही? मी टाकीपाड्यापर्यंत काय राहतो. सांगणार? मराठी दिवस आहे आज, बरोबर आहे, मराठी दिवस आहे, बरोबर. मी काय सांगू होता. जय महाराष्ट्र सांगा. जय महाराष्ट्र. आणि महाराष्ट्र अभियान है तुम्हारा? अभिमान है? हो. चला चल। तो यहाँ पर पैसेंजर हैं, उनका कहना है कि इनका सकारात्मक उत्तर था। इनका कहना है कि अभिमान है। सर, काय नाव तुमचं? मिलिंद पेडणेकर. कुठे राहता तुम्ही? मी समीरपाडा. काय सांगणार? आज 1 मे महाराष्ट्र दिवस आहे, काय सांगणार तुम्ही? किती अभिमान आहे तुम्हाला? मराठीचा अभिमान आहे आपल्याला. अभिमान है। मेरा हिंदी चैनल है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि आज 1 मई के दिन, क्योंकि मराठी भाषा जिसको नहीं आती उसको लाइसेंस बैच रद्द करने का नियम आने वाला था, फिलहाल अगस्त तक टाल दिया गया है। क्या कहना है? आणि ते नियम चांगला आहे? चांगला आहे. चांगला आहे ना? चांगला आहे. स्वागत करतात. स्वागत करतो. आणि तुम्ही सांगता सरकार लवकर लागू झालं पाहिजे. लवकरच लागू करा. लागू करा. असं टाइम बाय टाइम लागू करा. मात्र मराठी माणूस जाणार कुठे. हो, हे गुड, थैंक यू। चलो, यहाँ पर इनका कहना है कि जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। मैं बात कर सकता हूँ आपसे? क्या नाम है आपका? राजेंद्र. यही रहते हैं महाराष्ट्र में? हाँ. आज महाराष्ट्र दिवस है, 1 मई का गौरव का दिन है आज का दिन। क्या कहेंगे? जो 1 तारीख से नियम लागू होने वाला था, फिलहाल 1 अगस्त तक कर दिया गया है। भाषा जिसको नहीं आती है मराठी, उसका लाइसेंस बैच रद्द कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहना उस पर? कि ठीक था? सब ठीक नहीं है सर. ये ठीक था? नहीं ठीक था? इसका ऐसा करना चाहिए। नहीं. आपको मराठी भाषा सीखेंगे आप? हाँ, मराठी भाषा क्यों नहीं सीखी? सीखेंगे ना, तो फिर अच्छी बात है, आना चाहिए, लागू होना चाहिए। हाँ. काय नाव आहे तुमचं? पंकज पवार. काय सांगणार तुम्ही? वो जो एक निर्णय आया था कि 1 मई से जिसका भाषा नहीं आती मराठी, बैच लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, परमिट भी रद्द कर दिया जाएगा, उसको खैर बढ़ा दिया गया है, फिलहाल 1 अगस्त कर दिया गया है और जनगणना की जाएगी उस पर। क्या कुछ कहना है आपको? आपको लागू करना चाहिए, मला मतलब सबको टाइम देना मांगता है मराठी बोलने का, सीखने का थोड़ा. लेकिन लागू करना चाहिए। चांगला निर्णय है ना, तो स्वागत करता है। निर्णय चांगला है. यहाँ पर कुछ लोग हैं जो स्वागत कर रहे हैं और कहते हैं कि इस तरह की चीजें लागू करनी चाहिए। आप रुकिए। हेलो, क्या नाम है आपका? योगेश पाटील. योगेश पाटील. कुठे राहता तुम्ही? नाला सोपारा. हो. काय सांगणार? 1 मे महाराष्ट्र दिवस आहे, गौरव दिवस आहे आज. 1 नंबर. चांगलं वाटतंय. चांगलं वाटते. काय सांगणार? सरकारने सांगितलं आहे की ज्यांना मराठी येत नाही त्यांना लायसन्स, परमिट आणि
लायसन्स परमिट आणि ते रद्द करणार, काय सांगणार बॅच आणि ज्यांना मराठी येत नाही त्यांनी मराठी शिकायला पाहिजे होतं ना. बरोबर. इथं आले, इथं राहता, इथं खातात वगैरे. बरोबर. गेले 15-20 वर्ष आले तुम्ही इथं कमवताय. तर 15-20 वर्षामध्ये फक्त कमवलं, मराठी शिकले नाही. तुम्ही जर्मनला जाता, तिथं जर्मनी शिकता, फ्रान्सला जाता, फ्रान्स शिकता. मग हे का मग इथं महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही कशाला येतो? मग तिकडे जावा राहिला. अमेरिकेला गेलो तिथं जाता शिकायला, तिथं हिंदी बोलणार आहे, बिहारी बोलणार आहे नाही ना. मग इथं का जगमारी अशी? बरोबर. इथं त्यांनी मराठी 15-20 30 झाले वर्ष राहतायत. मग इथं मराठी बोललं पाहिजे ना, शिकलं पाहिजे होतं. बरोबर. नाही येत जावा तुम्ही तुमच्या घरी. आम्ही आहे इथं मराठी माणसं भक्कम आहे, इथं आम्ही कमवायला. जे काय विरोध करतात त्याने का सांग त्यानं विरोध बरोबर आहे, चुकीचा नाहीये त्यांचा. नाही, जे काय विरोध करतात की जे भाषावाद नको करा आणि लागू असा नियम नको करा, ते नाही नाही, चुकीचं आहे ते. भाषावाद करायला पाहिजे. भाषावाद झालं. सन्मान आहे मराठी. तुम्ही इथं महाराष्ट्रामध्ये राहताना तर मराठी यायलाच पाहिजे. अरे पूर्ण प्रॉपर नका बोलू, तोडकी मोडकी तर मराठी बोला तुम्ही. की सदावर ते गुणरत्न ते सांगतात ते नियम खोटा आहे, असं नको करू, ते काय सांगत त्याबद्दल? नाही त्याच्याबद्दल आपल्याला काय माहित नाही. सदावर ते गुणरत्न सांगतात. आपल्याला त्याच्याबद्दल काय माहित नाही. मला जेवढं बोलायचं तेवढं मी सांगितलं की मराठी माणसाच्या आहे आणि सरकारचा निर्णय सांगितलं. चांगला आहे. एक नंबर निर्णय सरकारने जो निर्णय आहे त्याच्या ठाम राहिलं तर रिक्षा जे मराठी रिक्षावाले जे आहेत त्यांचं लई चांगलं होईल. तो यहाँ पर इनका कहना है कि निर्णय पर रहना चाहिए. मैं और लोगों से बात करूंगा. आप ऑटो चलाते हैं यहाँ पर? आपका ऑटो है? हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? सगी नाम है मेरा। सगीर. सगीर जी कब से रह रहे हैं महाराष्ट्र? मैं पैदाइशी इधर अरे की वाह, हुआ। बहुत बढ़िया. तो मराठी भाषा पर जो अभी कहा जा रहा है जिनको मराठी भाषा नहीं आती है उनका लाइसेंस परमिट बैच रद्द कर दिया जाएगा. इसकी एक बाकायदा जनगणना होगी, उस पर पूछताछ होगी आरटीओ के माध्यम से और वो 1 अगस्त से लागू होगा. फिलहाल अभी नहीं लागू किया गया है, टाल दिया गया है, टाइम दिया गया है. तो क्या कुछ कहना है? वो लागू होना चाहिए. लागू तो नहीं होना चाहिए, लागू तो होना एक मिनट. हाँ बोल. लागू तो नहीं होना चाहिए. क्यों कि जब लाइसेंस ब्याज बनाते हैं वो टाइम तो मतलब ऐसा कोई नियम बताते नहीं कि मराठी बोलेगी तो ही लाइसेंस ब्याज बनना चाहिए. पर लेकिन कहा जाता है आप कितने पैदाइशी हैं, इतने लंबे समय से रह रहे हैं, तो मराठी आनी चाहिए. मराठी आना बहुत जरूरी है महाराष्ट्र में रहने के लिए, मगर ऐसा नियम नहीं है कि मतलब जो मराठी जिसको बोलने नहीं आता वो नहीं रहना वो चाहिए. बना रहे हैं. तो नियम का स्वागत करते हैं आप? हाँ, नियम का स्वागत करते हैं ना. लागू होना चाहिए. लागू बोल तो ऐसा बात करते हैं, लागू ही होना चाहिए. काय सांगणार तुम्ही? काय नाव तुमचं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासिर शेख है, कहाँ रहते हैं? नाला सुपारा. क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से अभी फिलहाल नियम लागू करने की सब अच्छा ही होएगा सर, बेटर एकदम बेस्ट हो स्वागत करते हैं आप. हाँ, मैं तो एक्सेप्ट करता. अच्छा हो रहा है ये. क्योंकि एक के लाइसेंस बैच पे, एक के डॉक्यूमेंट पे 3-3 रिक्शा निकल रही है. सबको तकलीफ है ना सर, अच्छा. एक को थोड़ी तकलीफ है, सभी को तकलीफ है. फ्रॉड काम कर रहे हैं एजेंट लोग, ठीक है, गाड़ियां निकाल के दे रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं ना गवर्नमेंट से. भाषा तो वाला नियम लागू होना है. हाँ, मैं तो बोलता हूँ आपको महाराष्ट्र. मराठी आती है? मेरे को आती नहीं. सीखेंगे. हाँ सीखेंगे ना, दोस्त यार है अपने महाराष्ट्र लोग तो सीख जाएंगे ना सर. अजय महाराष्ट्र है. क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? यही रहता है? कब से रह रहे हैं? मैं रह रहा हूँ 15 साल से. क्या मराठी आती है? मराठी थोड़ा आता है मेरे को, सीखेंगे समझता हूँ. तो ये नियम जो लागू करने की बात कह रहे हैं उसको कैसे स्वागत? नियम कैसा है, जो महाराष्ट्र में जो रहते हैं ना उनको मराठी तो आना ही चाहिए, लेकिन जो गाड़ी चलाने की बातें ये सब गलत है. ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं लागू करना चाहिए. ये लागू नहीं होना चाहिए. मराठी आना चाहिए लेकिन ये लागू नहीं होना चाहिए. जैसे बाहर के जो आते हैं ना, जैसे बिहारी बंगाली, जो आके उन लोगों को एक 10 दिन 1 महीना 2 महीना आपको 5 बातचीत महीना करना पड़ता है. एक 5 महीना 10 महीना हो जाता है, उनका परमिट निकल जाता है, गाड़ी निकल जाती है, लाइसेंस निकल जाता है. ये सब सिर्फ 10 दिन वाले 10 महीने हो जाते हैं. 10 मतलब अभी डोमेन सर्टिफिकेट को कितना टाइम लगता है? 15 साल मिनिमम चाहिए. उन लोगों का 1 साल में ही हो जाता सब कुछ. और ये निकाल के देने वाले एजेंट, और एजेंट कहाँ से निकालते हैं? आईटीओ से. बड़े बड़े लोग की सिग्नल लगती है ना उसमें, तभी जाके बाहर आता है. आप सब देर के बाद में फिर आप अलग अलग कानून लागू करेंगे. एक रिक्शा वाला 10-15 EMI भर चुका है, वो उससे रोजी रोटी कमा रहा है. तो आप ये देखो उसकी चीज सही है या गलत है. आज महाराष्ट्र दिवस है, जानते हैं आप? हाँ, महाराज ये जानते हैं. कौन सी तारीख को मनाया जाता है? एक क्या? 1 मई ना. तो मराठी भाषा आती है आपको? मराठी येते मला, लेकिन येतो तुम्हाला? येतो लेकिन सगळ्या मला माहित नाही. हाँ. थोडा कमी येतो तो. हाँ, कमी येतो. शिकतो तुम्ही? पैसेंजर थोड़ा बहुत बोलते उतना समझ में आते हैं. पैसेंजर जितना बोलता है हाँ, मतलब पैसेंजर को किधर जाने का है, मतलब नहीं दे सकते. अगर पैसेंजर मराठी में बात कर रहा है ना तो पैसेंजर को रिप्लाई मराठी में रिटर्न दे सकते हैं. बट तुम आप लोग बोलोगे ना एकदम टफ मराठी बोल या उस पर जोर जबरदस्ती नहीं सीखेंगे. मराठी जोर जबरदस्ती से नहीं होती. पॅसेंजर को कितना मराठी कितनी आना चाहिए? तुम्ही कुठे जायचं आहे? मी इथे जाऊ, थांबायचं आहे. कुठे थांबायचं आहे? किती होणार, किती पैसा होणार,
तो अब यही बात है। अभी उसके घर की बातें तो हमको उसके साथ कोई नहीं करता। डिस्कस नहीं करना है। सिर्फ इतनी बात है तो हर किसी को मराठी तो आता ही, चाय पानी नहीं पूछे। जितनी जरूरी है ड्राइवर और सीखेंगे कि नहीं? और सीखेंगे। आज बाइकों को मराठी है, अरे नहीं, बाइकों वो मसला नहीं है। मसला क्या है? मराठी सीखेंगे, मराठी का कोई मसला नहीं, लेकिन वो तुम जोर जबरदस्ती करोगे ना, मतलब कि मराठी नहीं आती है ये मार, नियम नहीं नियम बरोबर है, लेकिन जो लोग है कि नहीं हम मारेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। काजल बड़ा अच्छा लगा है वो। काजल छोड़ो हाँ? एक मसला पॉइंट है अभी इसमें, जो अभी बीच में न्यूज निकली थी, तो जो 4 तारीख की हड़ताल का कोई रिक्शा वाले लोग ने दिए थे, तो रिटर्न में रिप्लाई दिया गया कि तुम 4 तारीख को हड़ताल करोगे तो 5वीं तारीख की गाड़ी पे नहीं दिखना, हम मार के पकाएंगे तुम्हारे। तो ये जोर जबरदस्ती वाला हिसाब नहीं चल रहा। ये जो अभी न्यूज में, मैंने न्यूज में देखा, अब वो किसने बोला क्या बोला उतना नाम वो उसमें नहीं देखा, हाँ रील्स वगैरह में देखा, बट ऐसा जोर जबरदस्ती से काम नहीं होता। जितनी मराठी जरूरी है, जितनी आनी चाहिए, उतनी तो रिक्शा वालों को आती है। कोई भी रिक्शा वाला अगर पैसेंजर आप बोलिए, आप बहुत बोल रहे हैं। जितना लेने वाला गुनेगार है उतना देने वाला भी है। अच्छा। बरोबर। लाइसेंस बैच की बात कर, लाइसेंस सब बैच चीज़, की, सब परमिट चीज़ की बात है। जब आदमी लेगा आदमी देगा तो आदमी लेगा ना, जब आदमी देगा ही नहीं तो लेगा कैसे? तो यहाँ पर तमाम लोग हैं जिनका अलग अलग बातें हैं, और इन सभी में एक ही बात इनका कहना है कि भाषा के बीच में इनमें से कई लोगों का, और एक ने तो कह दिया है कि भाई चैलेंज करते हैं, लागू करके दिखाइए, फिर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस नियम पर, आज महाराष्ट्र दिवस है, मराठी भाषा पर सबको गर्व, और मराठी महाराष्ट्र में रहकर तो गर्व होना ही चाहिए। इन संपूर्ण बातों पे अब देखना ये होगा कि सरकार कितना ध्यान देती है और क्या कुछ 1 अगस्त के आसपास निर्णय लाती है। निर्णय लागू होता है या डेट और आगे बढ़ती है।